प्रदीप जी के पिटारे में प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रदीप जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऐसा क्या निकल रहा है आपके एग्जिट पोल में प्रदीप जी? मानक जी थैंक यू। अब मुस्कुराना तो इसलिए कि हर दिन हमारा भी इम्तिहान होता है, जब जब चुनाव होते हैं तो मुस्कुरा के ही आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा होता है, बेहतरी होती है। इस नजरिए से मैं मुस्कुरा रहा हूँ। हाँ। और आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है, जबकि लास्ट के 1 घंटे वोटिंग के ऑलमोस्ट अब 5:30 तो ऑफिशियल टाइम है, चलो एक्सटेंडेड अवर 6:30 भी मान लें, हाँ। तो भी खत्म होने पे आ रहे हैं। तो अब तो हमको पहले तो एग्जिट पोल का और बाद में कल फाइनल नतीजों का इंतजार है। और मैं खुद बॉम्बे में हूं, मैंने भी वोट किया है, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है मुझे में भी। उत्सुकता है ये जानने की कि जीत कौन रहा है, जिसको मैंने वोट दिया वो जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। कमाल है। प्रदीप जी कह रहे हैं मुझे उत्सुकता है जानने की। अरे हमें उत्सुकता है कि आपसे ये जानने की कौन जीत रहा है। उसके लिए बस थोड़ा और समय इंतजार कीजिए, बस ऑफिशियल डेडलाइन ओवर हो रही है एग्जिट पोल को रिलीज करने के लिए। प्रदीप जी इस बार जो है जो टेस्ट का टाइम है बहुत कम है, मतलब कल ही रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ। बाकी चुनाव में तो 2 दिन का समय मिल जाता है बीच में। बिल्कुल, तो इसलिए कम जिज्ञासा रहेगी इस बार, हमारी मुसीबत थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ। अच्छा प्रदीप जी आप तुरंत इम्तिहान और तुरंत नतीजा। आपने प्रदीप जी ये जो उंगली का निशान है मिटाने की कोशिश तो की, क्या चेक किया आपने? नहीं भैया, मैंने तो नहीं की, मेरे पास बहुत सारा काम था, मैं कहाँ उसमें उलझू। मैंने वोट कर दिया, इसमें ही मुझे बहुत बड़ी खुशी है। ठीक है, पर इस पर आपकी राय क्या है? ये जो निशान मिट रहा है, क्या ये गंभीर है या ये छोटी मोटी गलती है? नहीं, अब इसमें ऐसा है कि जो निशान लगा है उसको मिटना नहीं चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य ये है। हाँ। अब कहाँ मिट रहा है और कहाँ नहीं मिट रहा तो एक ये जांच पड़ताल का विषय है। मिटना नहीं चाहिए, मैं इतना जानता हूं, जो कि इसका एक अमुक उद्देश्य है कि कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन तक हमने अमूमन देखा है निशान बरकरार होता है। हाँ। तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत हो रही होगी, पर लोग आरोप लगा रहे हैं तो उसमें कितनी सत्यता है, जो उसके विशेषज्ञ हैं वो उस बात का बताएंगे। पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सफाई प्रदीप जी है ये कि चेक्स एंड बैलेंसेस आर इन प्लेस, मतलब नाम लिखा होता है, फोटो होती है, साइन होते हैं, तो कोई भी दोबारा वोट नहीं डाल सकता। इसीलिए क्या आपको लगता है कि इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? अब यार वो आरोप के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, स्याही निकलनी नहीं चाहिए, मैं तो इतना जानता हूं बस। देखिए ऐसा है कि लॉकर का मेन गेट वाली बंद भी है तो खिड़की भी खुली नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस सीधी सी बात है कि जो उसकी उद्देश्य है, जिस पर्पस के लिए वो लगाई जा रही है, उसके उद्देश्य की प्राप्ति तभी होगी जब वो अमिट हो थोड़े समय के लिए। ठीक है, पर मैं आपसे दोबारा प्रदीप जी पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए स्याही मिट जाती है तो क्या कोई वोटर दोबारा वोट डाल सकता है क्या? अब देखिए, कुछ बिरले तो कहीं भी होते हैं, सबके वोटर लिस्ट के नाम होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड होता है, और जैसे आपने बताया, इलेक्शन कमीशन ने भी बताया, चेक्स एंड बैलेंस होते हैं। मुख्य पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि वहां बैठे होते हैं, वो अच्छे से देख रहे होते हैं। और केवल एक बूथ के ऊपर मैं बता दूं, इस बार 1200 के करीब वोट है महाराष्ट्र के इसके मुंबई के चुनाव के अंदर। तो 1200 सुबह पूरे 10 घंटे के दौरान जब वो सेम प्रतिनिधि बैठे हैं और कोई यदि दोबारा आ रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनकी नजरों से कोई बच पाएगा कि ये दोबारा, चलो 1-2 आ गया तो वो बच सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में आएंगे जिसका यदि कोई इरादतन कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है तो वो तो साफ साफ नजर आएगा, उसमें सवाल ही नहीं उठता कि कोई नहीं पकड़ा जाएगा आज के जमाने में। और ऊपर से सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद है। करेक्ट। अच्छा प्रदीप जी, वो 5:30 की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, मैं आपको 2-4 मिनट दे देता हूं, इतने आप अपने कुछ आंकड़े जुटा लीजिए। जब आप जाएंगे राष्ट्र की बात खत्म होने से पहले तो बताकर जाएंगे, थोड़ा सा हिंट देकर जाएंगे कि आखिर एग्जिट पोल में क्या निकल रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा करेक्शन भी कर दूं, अनिकेत हैं, अनिकेत निकम बीजेपी के प्रवक्ता। माफ करिएगा अनिकेत, आपका नाम मैंने गलत ले लिया था, माफ करिएगा। अब प्रीति आपके पास